आज के समय में बच्चों को अच्छे संस्कार देना बहुत कठिन काम हो गया है, क्योंकि पहले लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, माता पिता के साथ रहते, बच्चों को उनके साथ बैठना उठना सब कुछ अच्छा लगता था और सब काम आसानी से रहते थे। दादा दादी जो बच्चों को बहुत कुछ सिखाते थे, बहुत कहानियाँ सुनाते थे, जिसके थ्रू बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते थे। लेकिन आज के समय में हर कोई अकेला रह रहा है, परिवार के साथ रहना चाहता नहीं है। कुछ परेशानियां रहती हैं, कुछ मजबूरियां रहती हैं, कुछ आचरण ही ऐसे हो गए कि परिवार के साथ रह नहीं सकते, जिसकी वजह से बच्चों को अच्छे संस्कार देना बहुत ही कठिन काम हो गया है। तो आज हम बात करेंगे कि आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें, उनका कैसा रख रखाव करें, उनको कैसे संभालें कि वो जीवन में कभी परेशान ना हो। उनको देख के, उनका आचरण देख के कोई आपके सम्मान पर कभी उंगली ना उठाए। छोटी छोटी बातें हैं जो आप अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे, उनके साथ वैसा व्यवहार करेंगे, आपके बच्चों को भी अच्छे संस्कार ही मिलेंगे। बच्चों को सही दिशा दें। बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वो आपसे ही सीखेंगे। पहला स्कूल जो होता है बच्चों का वो घर ही होता है। घर से ही बच्चा सीखता है कि हमें आगे जीवन में कैसे रहना है। स्कूल में जाएगा बाद में जाएगा, स्कूल में जो मास्टर पढ़ाएगा, जो अध्यापक पढ़ाएंगे वो वही सीखेगा। लेकिन जो घर की बातें होती हैं वो उसको ज़्यादा समझ आती हैं, वो उसके मन में ज़्यादा प्रभाव करती हैं। तो आप कोशिश कीजिए बच्चों को सही दिशा दें, उनको गलत मार्ग पे ना चलाएं। बच्चों को इच्छा व आवश्यकता का अंतर ज़रूर बताएं। एक इच्छा और एक आवश्यकता दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। प्यास लगी है, आवश्यकता जो है पानी पीने से निकल जाएगी, इच्छा जो है कोल्ड ड्रिंक पिला के पूरी होगी। तो बच्चों को इस चीज़ का फ़र्क समझाइए कि जीवन में कभी भी पहले आवश्यकता को देखा जाता है, इच्छा जो है बढ़ाइए मत, बढ़ेगी तो नुकसान देगी। तो बच्चों को इन चीज़ों का फ़र्क समझाते रहोगे तो अच्छे रहोगे। बच्चे भी जीवन में सफल रहेंगे, इच्छा से बचे रहेंगे, क्योंकि इच्छा जागेगी तो उनको भी नुकसान होगा, कुछ गलत काम करने की कोशिश करेंगे। बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाएं, उनको ये अपने ऊपर आधारित मत रखें। हमेशा ही उनको छोटे छोटे कामों से सेल्फ डिपेंड बनाना शुरू कीजिए। कोई भी काम है बच्चा खुद कर रहा है उसको करने दीजिए, उसको करने की आदत डालिए। वो धीरे धीरे अपने काम खुद करेगा तो सेल्फ डिपेंड बनेगा। सेल्फ डिपेंड बनेगा तो आपके ऊपर जोर नहीं होगा, आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। वो अपने काम छोटे छोटे खुद करना शुरू कर देगा, जिससे आप अपना समय बचा रहे हैं और बच्चे को एक नई दिशा भी दे रहे हैं, जिससे वो आगे जीवन में जाके और ज़्यादा समझदार हो जाएगा। बच्चों को अच्छा माहौल देने की कोशिश करें। क्योंकि आपको पता है बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा तभी बच्चे आगे जाके अच्छे होंगे। अगर आप ही दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ाई करते रहेंगे, झिकझिक करते रहेंगे, उनके सामने बेहुदा हरकतें करेंगे तो बच्चे आपके भी वही सीखेंगे। तो कोशिश कीजिए उनको अच्छा माहौल देने का मौका दें, जिससे वो आगे चल के अच्छे बन सकें। सुविचार लिखें और लिखाएं। घर में कोई ऐसी जगह बनाइए जहाँ पे ज़्यादा एकदम घर में घुसते ही या ज़्यादा घूमते फिरते ध्यान ज़्यादा जाता हो। कोई ऐसा बोर्ड बनाइए, नोटिस बोर्ड बनाइए, जिसके ऊपर रोज़ कोई ना कोई अच्छी चीज़ लिखिए, जिससे वो बच्चा पढ़ेगा, उसको सीख मिलेगी। और उसे भी कहिए कि यहाँ पे कुछ रोज़ लिखे वो अपनी तरफ से, उसका भी आचरण बदलेगा, वो भी नई नई चीज़ सीखेगा, उसके अंदर भी कोई नई आशा जागेगी। वो जैसे काम आपके साथ करेगा घर पे, वैसे ही जाके स्कूल में करेगा, तो स्कूल में भी वो आगे रहने की कोशिश करेगा। स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें, जैसे कि आप खुद ही अच्छे अच्छे काम करेंगे तभी बच्चा अच्छे काम करेगा। आप अच्छाइयों की तरफ बढ़ते रहेंगे तो वो भी अच्छाइयों की तरफ बढ़ेगा। अगर आप ही कोई गलत काम कर रहे हैं, बच्चे के सामने घर के में सफाई नहीं रख रहे, कुछ टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, फ़ोन ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो बच्चा भी वैसे ही करेगा। कोशिश कीजिए आप अच्छे काम करें, बच्चे को भी वही चीज़ मिलेगी आपसे। क्योंकि आप खुद के आचरण को चेंज करेंगे तभी बच्चा ही सही रहेगा। अगर आप बच्चे का भविष्य चाहते हैं तो अपना आचरण चेंज करना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए उसके सामने आदर्श प्रस्तुत करें। बच्चों को टोकते समय रीज़न ज़रूर बताएं, क्योंकि कोई भी काम बच्चे ने गलत कर दिया है, वो बच्चा उसने गलती कर दी, लेकिन अब आप उसको कैसे समझाएंगे ये आपके ऊपर आधारित है। क्योंकि आप समझदार हैं। आप बच्चे को जब तक रीज़न नहीं बताएंगे उस काम का कि उसने वो काम गलत क्यों किया है, तब तक वो बच्चा समझदार नहीं होगा। अगली बार वो फिर वो गलती करेगा।
रीज़न भी उसको ऐसे बताना है, बड़े प्यार से समझाना है कि ये बेटा ऐसा नहीं होता, ये ऐसे होता है, आपने गलत किया, इससे ये नुकसान होगा। बच्चे को ज़्यादा डांटना नहीं है, गलती करता है, गलती को समझाना ज़रूरी है। वो समझदार नहीं है, उसको डांटोगे तो वो उल्टा चलेगा, पक जाएगा, आपकी मार भी उस पर असर नहीं करेगी, तो वो गलत दिशा में चला जाएगा। तो जब भी बच्चा गलती करे तो उसको रीज़न ज़रूर बताएं, जिससे वो अगली बार गलती करने से बचेगा। बच्चे को एहसान ना दिखाएं। कभी बच्चे को ये मत कहें कि मैंने बेटा तुझे पैदा किया है, ये एहसान आपने नहीं किया है, ये आप अपने परिवार को चलाने के लिए, आप अपना वंश बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा किए हैं आपने, क्योंकि उनके ऊपर एहसान नहीं किया है। बच्चों को एहसान कभी मत दिखाइए। कोई भी काम करना है उसको समझदार बनाने के लिए कीजिए। एहसान दिखाएंगे तो जिस दिन उसने एहसान दिखाना शुरू कर दिया तो आप परेशान हो जाएंगे। लालच और बहकावे से दूर रखें। बच्चे को कभी लालच में मत रखें, कभी बहकावे मत रखें। बेटा ये चीज़ ले लो, ये काम कर लो। बच्चा सो नहीं रहा, उसको फ़ोन दे दिया। आजकल तो ये नॉर्मल हो गया है। माएँ चाहती हैं कि बच्चा हमें परेशान ना करे, तो उसको फ़ोन दे देंगे, बच्चा बैठा फ़ोन चलाता रहेगा। माँ अपने फ़ोन में लगी है, अपने काम में लगी है, माँ को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बच्चा मस्त है फ़ोन में। लेकिन वो बच्चे की ज़िंदगी से गलत हो रहा है, वो बच्चे की ज़िंदगी को दुष्प्रभाव कर रहा है। तो इस चीज़ों से बचें। बच्चे को लालच ना दें। कोई भी काम करना है उसको लालच में ला के मत कीजिए। उसको जितना आप अपने हिसाब से समझाएंगे वो समझ जाएगा। लालच में लाएंगे तो वो लालच उसका बढ़ता जाएगा, बहकावे में बढ़ता रहेगा, फिर आप कभी उसका लालच पूरा नहीं कर सकते। दिन की प्लानिंग के बारे में बताएं। जैसे आप अपने जीवन में सुबह उठ के अपने पूरे दिन भर का प्लान करते हैं कि आपको क्या काम करने हैं, आप उस काम को कैसे कैसे करेंगे, उस काम के बाद कौन सा काम होगा, उससे पहले कौन सा काम करना है, आप अपनी याददाश्त क्लियर करते हैं। ऐसे बच्चों को भी एक आदत बनाइए, उनको दिन की प्लानिंग के बारे में बताइए। स्कूल जाना है, स्कूल जाके क्या करना है, खेलने का समय कौन सा है, पढ़ने का समय कौन सा है, खाना खाने का समय कौन सा है। ये सारी प्लानिंग आप बच्चों के साथ करेंगे तो बच्चे आगे जाके बहुत समझदार हो जाएंगे। गलत सही का अंतर ज़रूर बताएं। बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको जब तक गलत सही का आप अंतर नहीं बताओगे तो वो कैसे समझेगा, उसको कैसे पता लगेगा कि ये काम गलत था, ये सही था। आप ही उसे समझाएंगे, बेटा ये ऐसे नहीं, ऐसे होना था, ये आपने गलत किया है, ये काम सही किया। जब वो सही काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित ज़रूर कीजिए, उसको हौसला दीजिए, उसका हौसला बढ़ जाएगा और कि आपने बहुत सही किया है। जैसे उसको गलत सही में फ़र्क समझ आएगा वो खुद समझदार हो जाएगा, आपकी परेशानी और कम हो जाएगी। स्पष्टवादी बने। बच्चे के सामने कभी भी गोलमाल बातें मत कीजिए। जो भी बात करनी है डायरेक्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। उसको भी स्पष्टवादी बनने की आदत बनेगी। कोई बाहर गलती करके आ रहा है वो आपसे आके स्पष्ट बोलेगा। अगर आप कुछ बातें उसके सामने छुपाएंगे तो वो भी बाहर से कोई गलती करके आएगा, घर में कोई गलती होगी तो वो ज़रूर छुपाएगा, क्योंकि आप स्पष्टवादी बने नहीं थे और वो स्पष्टवादी बना नहीं आगे, क्योंकि आप गोलमाल बातें करते रहे, आप ऐसी बातें करते रहे जो उसको समझ नहीं आई। वो भी ऐसी बातें करेगा किसी दिन जिसकी वो आपको समझ में नहीं आएंगी। अपनी अंतरात्मा से पूछें, ये बात बच्चे को समझाएं। कोई भी काम बच्चे ने करना है तो वो अपने मन से ज़रूर पूछे, उसको हौसला दीजिए, उसको ये कहिए कि पहले तो अपने मन की सोच, तुझे क्या अच्छा लगता है। जब तक वो अपने अंतरात्मा नहीं सुनेगा तब तक आप उसको कितना समझाते रहें तो वो समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी काम मन से होता है पहले वो ज़्यादा सही होता है। तो उसको अंतरात्मा से पूछने की आदत डालिए। कोई भी काम कर रहा हो उसको पहले करने दीजिए, ये देखिए वो क्या कर रहा है, वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। अगर गलत कर रहा है तो समझाइए, सही कर रहा है तो वो और अच्छा हो जाएगा। गलत आदतों को शुरू में रोकना शुरू कर दीजिए। अगर वो गलती कर रहा है तो उसको रोकिए, उसको बढ़ावा मत दीजिए। ये मत सोचिए बड़ा हो जाएगा तब उसको रोकेंगे, क्यों? कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो बड़े होकर नहीं सुधरती, वो बढ़ती जाती हैं। तो जैसे ही बचपन में बच्चा गलती कर रहा है तो उसको रोकना शुरू कर दीजिए, अगर आप बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी वो छोटी छोटी बातें जो आप अपने बच्चों को समझा के अच्छे संस्कार दे सकते हैं। आप अपने बच्चों को समझा के बहुत अच्छा भविष्य बना सकते हैं। इन चीज़ों से ही आपकी बहुत परेशानियाँ दूर होंगी, आपको समय मिलेगा, आपका पैसा कम खर्च होगा, आपकी परेशानियाँ दूर रहेंगी, घर में माहौल अच्छा रहेगा। क्योंकि जब तक बच्चे हैं, बच्चों के पीछे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप बच्चों को ऐसे रखेंगे तो बहुत समझदार बन जाएंगे, आपकी परेशानियाँ कम हो जाएंगी। तो छोटी छोटी बातें अपने जीवन में ढालिए और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दीजिए। नमस्कार दोस्तों।